9 तारीख को हमारे यहाँ गुड़ा से बारात गई थी, ये मध्य प्रदेश के अंदर, और वहाँ से ये भारती नाम की लड़की है, इनका रिश्ता था। तो कम 16 लोग यहाँ से बाराती बनकर के गए थे। और उसके जो 2 जवाई है, एक जवाई 2 जीजा है, एक जीजा तो खत्म हो गया, एक जीजा बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोमा में है। ऐसे 3 लोग वहाँ कोमा में है। हम तो दुल्हन के इंतजार में यहाँ पे स्वागत के लिए लोग बाग बैठे थे और तैयारियां चल रही थी। अचानक हमारा खुशी का माहौल गम के अंदर बदल गया। और इस परिवार की स्थिति ये थी कि एक विधवा माँ का एक ही लड़का था। हम ये मांग करते हैं इस बच्चे के लिए कि जो परिवार एक तरीके से मिट्टी में रुड़ गया, 15 साल पहले वो विधवा हो गई थी, विधवा माँ का बेटा अब अपंग हो गया और बहू मर गई और 5 रिश्तेदार मर गए। लेकिन अफसोस की बात है साहब, 5 डेथ बॉडी हो चुकी, 7 लोग एडमिट है, जिनमें 3 लोग कोमा में। कहने का मतलब है जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालात पूरे गांव में गम का माहौल है और बहुत ही दुखद घटना है। और इसके लिए तो सरकार को आगे आके इन परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए, हम इसी की आस करते हैं। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। देखिए, गुड़ा की जो खबर थी बड़ी दुखदायक खबर थी। जिस प्रकार से मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था कि पूरा परिवार दुल्हन का इंतजार कर रहा था, लेकिन दुल्हन की जगह उस घर में अर्थी उसकी आई है। और पूरे गांव में आज गम का माहौल है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गांव के काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और जो एमपी से जिस दुल्हन की शादी करके वो गुड़ा में आ रही थी, उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई है। और उसके बाद अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दूल्हा है वो अभी जिंदगी और मौत के बीच स्ट्रगल कर रहा है। भगवान चाहे जल्द वो स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच आए। आज सब लोगों की आंखों में आंसू भी है कि एक इतनी बड़ी ये दुखदायी खबर गुड़ा के लिए है। इसमें अभी काफी जो लोग यहाँ पे हैं, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा था, कैसे क्या रहा था और अभी स्थिति कैसी है जो बाकी के लोग बचे हुए हैं। जी फिलहाल साहब ये है कि 9 तारीख को हमारे यहाँ गुड़ा से बारात गई थी, ये मध्य प्रदेश के अंदर, और वहाँ से ये भारती नाम की लड़की है, इनका रिश्ता था। तो कम 16 लोग यहाँ से बाराती बनकर के गए थे और बाकायदा वहाँ जाकर के शादी की रस्में पूरी, ये फेरे वेरे हो गए। उसके बाद ये वहाँ से दुल्हन को लेकर के और समय पर वहाँ से विदाई हो गई। तो ये जो दोसा रोड है, इस पे आते ही और ट्रक और उसके ट्रोले से और इनकी गाड़ी थी सवारी गाड़ी, उससे एक्सीडेंट हो गया। हमारे को 9 बजे पुलिस वालों ने सूचना दिया कि साहब आपके ये लोग एक्सपायर हो गए। तो हमारे यहाँ पे हम तो दुल्हन के इंतजार में यहाँ पे स्वागत के लिए लोग बाग बैठे थे और तैयारियां चल रही थी। अचानक हमारा खुशी का माहौल गम के अंदर बदल गया। और इस परिवार की स्थिति ये थी कि एक विधवा माँ का एक ही लड़का था, जो भी पांव फ्रैक्चर हो गया और फिलहाल कोमा में है। ये एम्स हॉस्पिटल है, उसके अंदर भर्ती है, निम्स में। और उसके अलावा इस हादसे के अंदर हमारे रिश्तेदार, एक तो जो हमारे सगे दामाद थे, जिस इस लड़के के 3 बहनें हैं, 1 भाई है ये। तो इन तीनों बहनों में जो तीनों जवाई थे वो भी बारात में थे। उनमें से सुभाष नाम का जवाई हमारा था, वो स्पोर्ट मौके पे खत्म हो गया। उसके अलावा ये हमारा एक रिश्तेदार छोटू लाल मीणा, उसका लड़का और दादा था श्रवण मीणा नाम करके, वो भी खत्म हो गया। और ये भारती जो नाम है ये भी खत्म हो गया। ऐसे 5 लोग खत्म हो गए और हमारे गांव के एक तरीके से गमगीन माहौल हो गया रिश्तेदारियों में सब जगह पे। और हम लोग आज एक तरीके से खुशी का माहौल था, वो गमगीन पूरा गांव और पूरा मोहल्ला यहाँ पे बैठा हुआ है। ये स्थिति है। बाकी रिश्तेदारियों में गई हुई है, डेथ बॉडियां जल रही है। तो सरकार की ओर से कुछ सहायता राशि भी कुछ इनके लिए कुछ घोषणा की गई है। बड़े दुख की बात है साहब कि हमारे पास न्याय का मात्र चौथा स्तंभ आकर के हमारी हालचाल पूछने के लिए सुबह से लेकर के अब तक सिर्फ हमारे पास मीडिया आया है। उसके अलावा बड़ी दुख की बात है कि जब अल्पसंख्यक वगैरह भीलवाड़ा में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जयपुर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको तो हमारे यहाँ की सरकार तुरंत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख तुरंत देती है। घायलों को अलग से सुविधा देती है और इनको मृतक को अलग सुविधा देती है। लेकिन अफसोस की बात है साहब, 5 डेथ बॉडी हो चुकी, 7 लोग एडमिट है, जिनमें 3 लोग कोमा में। कहने का मतलब है जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं।
लेकिन न तो घायलों को कोई सुविधा दी है राजस्थान सरकार की तरफ से और न ही मृतक को कोई सूचना दी है। हमारे जनजाति समाज के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर के हम प्रशासन के प्रति ये बात रखना चाहेंगे। एमपी से जो महिला दुल्हन आ रही थी उसकी डेथ हुई, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे आए। हमने सूचना कर दी, वो बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने देखा कि साहब हमारे को 24 घंटे से ज्यादा लगेंगे, इसलिए डेथ बॉडी हमारे को दिला दी, क्योंकि ये हमारी बहू बन गई थी। वहां पे फेरे हो गए, सब हो गए। ये हमारी शेखावाटी की परंपरा है कि हम मान सम्मान मृतक का भी उतना ही करते हैं तो उसका भी सम्मान करते हैं। तो हमारे बाकायदा उनकी इजाजत लेकर के और डेथ बॉडी को ले आए। हमारी बहू है, पूरा गांव ला करके और संस्कार कर रहे हैं। हमारे कोई कमी नहीं है साहब, लेकिन इस गरीब परिवार की तरफ कोई देखने वाला न कि सरकारों की तरफ से कोई न कोई जनप्रतिनिधि हमारे पास आया है। हम ये मांग करते हैं इस बच्चे के लिए कि जो परिवार एक तरीके से मिट्टी में रुड़ गया। 15 साल पहले वो विधवा हो गई थी, विधवा माँ का बेटा अब अपंग हो गया और बहू मर गई और 5 रिश्तेदार मर गए और उस कंडीशन में बहनें इसकी विधवा हो गई। इस कंडीशन में सरकार को सोचना चाहिए। शायद राजस्थान में पहला ऐसा कोई ये सामने आया है इस प्रकार का दर्दनाक हादसा, जिसके लिए सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था इस गरीब परिवारों के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं लिया। इसके लिए हम मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि हमें इन बच्चों का, इनके भविष्य को देखते हुए न्याय। जी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको स्थिति दिखाऊं, काफी जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं और भी गांव के लोग हैं। एक बार बातचीत करेंगे। अजय सिंह गुड़ा राज सिंह गुड़ा के भाई हैं और राज सिंह गुड़ा का एक पैतृक गांव भी है, जैसा कि मैं आपको जानकारी के बता दूं। कैसे देखते हैं भाई साहब इस पूरे घटनाक्रम को? आज गांव में कैसी हालात माहौल है अभी? हालात पूरे गांव में गम का माहौल है और बहुत ही दुखद घटना है और इसके लिए तो सरकार को आगे आके इन परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए, हम इसी की आस करते हैं। और जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए पूरे गांव में सब लोगों में गम का माहौल है और सब लोग बैठ के इसके चिंतन करेंगे। यही सब बातें। तो कैसे मतलब ये घटना घटित हुई, कुछ पता चला आपको? घटना तो एक्सीडेंट ये मनोहरपुर दौसा जो रोड है जी, वहां तक आ गई थी गाड़ी। रात का वक्त था और ओवरटेक के वक्त वो हादसा हुआ है। ये 5 लोग एक ही गाड़ी में सवार थे? नहीं, 16 लोग थे, अलग अलग गाड़ियों में थे? एक गाड़ी में सारे। अच्छा, जिनमें 5 लोगों की डेथ हुई होगी। 5 लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, बाकी घायल है। 3-4 तो ज्यादा सीरियस है। जी, परिवार की स्थिति भी नाजुक बता रहे। परिवार तो बहुत ही नाजुक है जी, बिल्कुल ही गरीब स्थिति में है। एक ही परिवार के इतने लोगों को एक साथ जाने पर कितना दुखों का पहाड़ आता है, ये आपको ही पता है। जी बिल्कुल। तो काफी संख्या में जो ग्रामीण लोग यहाँ पे इस परिवार को सांत्वना देने के लिए भी आए हैं, लेकिन परिवार की स्थिति आपने देख ली है कि स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं। इकलौता बेटा था, वो भी आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अभी दूल्हा कहाँ पे बढ़ती है और कैसे स्थिति? दूल्हा निम्स हॉस्पिटल में ही भर्ती है, वो भी ज़्यादा सीरियस ही है। उसके एक तो कुल्ले की हड्डी टूट गई है, लीवर में उसके चोट लगी है और जवाई है, 2 जीजा है। एक जीजा तो खत्म हो गया, एक जीजा बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोमा में है। ऐसे 3 लोग वहाँ कोमा में है, 5 लोग पहले ही खत्म हो चुके हैं।